सत श्री अकाल जी दोस्तों, आप सभी का एक्सप्लोर विद पार्वती के इस नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंजाब एक ऐसा राज्य जिसे हम हरियाली से भरे खेतों, समृद्ध संस्कृति और जोशीली जीवन शैली के लिए जानते हैं। लेकिन आज का पंजाब सिर्फ अपनी विरासत तक सीमित नहीं है, यहाँ विकास की एक नई लहर उठ चुकी है। आने वाले कुछ वर्षों में इस राज्य की सूरत और सोच दोनों बदलने वाली है, जहां हर तरफ बुनियादी ढांचे का विस्तार, बेहतर संपर्क व्यवस्था और आधुनिकता की तेज रफ्तार देखने को मिलेगी। और इसी बदलाव की कहानी लेकर हम आज के इस वीडियो में आपके सामने आए हैं। आज हम बात करेंगे उन बड़े परिवर्तनों की, उन वादों की, उन योजनाओं की, जो आने वाले समय में न सिर्फ पूरे पंजाब की दिशा बदलेंगी, बल्कि पूरे उत्तर भारत की रफ्तार को भी एक नई गति देंगी। ये वो विकास कार्य हैं जो जमीनी स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पंजाब को एक नई पहचान दिलाने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं पंजाब के भविष्य की इस विकास यात्रा को। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है लुधियाना रूपनगर एक्सप्रेसवे। पंजाब के दो महत्वपूर्ण हिस्सों लुधियाना और रूपनगर को पहली बार एक तेज मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला ये प्रोजेक्ट अब ग्राउंड पर तेजी से बन रहा है। करीब 1600 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा ये 4 लेन एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि लुधियाना की पूरी इंडस्ट्री को हिमाचल, चंडीगढ़ और नॉर्दर्न हिल्स तक डायरेक्ट फास्ट कनेक्टिविटी देता नया कॉरिडोर बनने वाला है। कंस्ट्रक्शन वर्क कई सेक्शंस में पूरा हो चुका है और सरकार की योजना है कि पूरा एक्सप्रेसवे 2026 तक पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया जाए। इस रूट के चालू होते ही लुधियाना के इंडस्ट्रियल शिपमेंट्स, मशीनरी ट्रांसपोर्ट और टेक्सटाइल गुड्स की मूवमेंट पहले से कहीं तेज हो जाएगी। ट्रैवल टाइम आधा हो जाएगा और रूपनगर के आसपास का पूरा इकोनॉमिक जोन एक्टिवेट हो जाएगा। लुधियाना रूपनगर एक्सप्रेसवे पंजाब के सबसे इंडस्ट्रियल शहर को नई रफ्तार देने वाला बेहद महत्वपूर्ण नया लाइफलाइन है। नंबर 9 पर आता है रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। पंजाब के रेलवे स्टेशन अब एक नए और आधुनिक रूप में नजर आने वाले हैं। इंडियन रेलवेज की अमृत भारत स्टेशन रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत राज्य के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें अमृतसर जंक्शन, लुधियाना जंक्शन, जालंधर सिटी, पटियाला, बठिंडा और फिरोजपुर कैंट शामिल हैं। इस परियोजना के अंतर्गत इन स्टेशनों पर नई और आधुनिक स्टेशन बिल्डिंग, बेहतर प्लेटफॉर्म, साफ सुथरे वेटिंग एरिया, लिफ्ट, एस्केलेटर, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और आसान एंट्री एग्जिट की सुविधा दी जा रही है। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और समय की बचत इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों का भी विकास होगा, जिससे स्थानीय व्यापार, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट पंजाब की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और रेलवे स्टेशनों को आधुनिक भारत की पहचान बनाएगा। नंबर 8 पर आता है हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पंजाब के मलवा रीजन की सबसे बड़ी हवा बदलने वाली कहानी हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब लगभग तैयार है। करीब 500 से 600 करोड़ की लागत से बन रहा ये हवाई अड्डा इंडियन एयरफोर्स के पुराने एयरबेस को एक मॉडर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदल रहा है। यहाँ 3000 मीटर से ज्यादा लंबी रनवे पहले से मौजूद है, जिस पर बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट आसानी से उतर सकते हैं। नया टर्मिनल बिल्डिंग लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें मॉडर्न इंटीरियर्स, हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम और सैकड़ों यात्रियों को संभालने की क्षमता बनाई गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट का काम अब आखिरी चरण में है। टारगेट है कि 2026 की शुरुआत तक यहाँ से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएं। और जब ये एयरपोर्ट ओपन होगा, तब लुधियाना, मोगा, बरनाला और पूरे मालवा रीजन को पहली बार डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी मिलेगी। टेक्सटाइल से लेकर बाइसिकल इंडस्ट्री तक पंजाब की इकोनॉमी को इससे मैसिव बूस्ट मिलने वाला है। हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, मालवा के लिए नया गेटवे बनने जा रहा है। नंबर 7 पर आता है जालंधर रिंग रोड। दोस्तों, पंजाब का जालंधर एक बड़ा इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट हब है, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक ने शहर की सड़कों पर भारी दबाव डाल दिया है। इसी समस्या का स्थायी समाधान है जालंधर रिंग रोड प्रोजेक्ट। ये रिंग रोड शहर के चारों ओर विकसित की जा रही है, ताकि भारी वाहन और हाईवे ट्रैफिक को शहर के अंदर आने की जरूरत न पड़े। इससे जालंधर के अंदर लगने वाले जाम, प्रदूषण और यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी। ये प्रोजेक्ट जालंधर को अमृतसर, लुधियाना, कपूरथला और फगवाड़ा जैसे बड़े शहरों से तेज और सुगम कनेक्टिविटी देगा। इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स के लिए ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लागत घटेगी और व्यापार को रफ्तार मिलेगी। रिंग रोड के आसपास आने वाले समय में नए लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस और कमर्शियल डेवलपमेंट के भी बड़े अवसर बनेंगे। यानी ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि जालंधर के भविष्य के विकास की मजबूत नींव है। जालंधर रिंग रोड पूरा होते ही शहर की कनेक्टिविटी, सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। नंबर 6 पर आता है लुधियाना अजमेर एक्सप्रेसवे। लुधियाना अजमेर एक्सप्रेसवे, जिसे लुधियाना बठिंडा अजमेर इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है, उत्तर भारत का एक बेहद अहम मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 600 किलोमीटर है। इसे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे के रूप में बनाया जा रहा है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तार दिया जा सकेगा। ये एक्सप्रेसवे पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर बरनाला, संगरूर, मानसा और बठिंडा,
फिर हरियाणा के सिरसा और राजस्थान के चुरू व फतेहपुर होते हुए अजमेर तक पहुंचेगा। फिलहाल लुधियाना बठिंडा सेक्शन करीब 75 किलोमीटर पर काम तेजी से चल रहा है, जहां 95% से ज्यादा जमीन अधिग्रहण पूरा हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि यह पूरा प्रोजेक्ट मार्च 2028 तक चालू कर दिया जाए। इस एक्सप्रेसवे से लुधियाना की टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सीधे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और पश्चिमी बंदरगाहों से जुड़ जाएगी, जिससे यात्रा का समय घटेगा, लॉजिस्टिक्स सस्ती होगी और रोजगार व आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। कुल मिलाकर लुधियाना अजमेर एक्सप्रेसवे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। नंबर 5 पर आता है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी IMC राजपुरा। दोस्तों, पटियाला जिले के राजपुरा में करीब 1100 एकड़ में बनने वाला ये क्लस्टर पंजाब को खेती के साथ साथ एक मजबूत इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाने की तैयारी है। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम का हिस्सा है और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर स्थित है। राजपुरा की लोकेशन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लुधियाना अंबाला हाईवे, रेलवे नेटवर्क और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास होने से यहाँ कंपनियों का ट्रांसपोर्टेशन खर्च काफी कम होगा। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में ही करीब 1600 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ फैक्ट्रियाँ नहीं, बल्कि एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी विकसित होगी, जहाँ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी और वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी सुविधा होगी। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्रीज यहाँ स्थापित होंगी, जिससे अनुमानित 50,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। IMC राजपुरा पंजाब को कृषि प्रधान राज्य से आगे बढ़ाकर एक नया औद्योगिक हब बनाने वाला गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। नंबर 4 पर आता है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर AKIC। दोस्तों, भारत सरकार का ये मेगा प्रोजेक्ट देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाला एक गेम चेंजर है। लगभग 1839 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर पंजाब के अमृतसर से शुरू होकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक फैलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य इन राज्यों में नए औद्योगिक शहर, लॉजिस्टिक्स हब और स्मार्ट सुविधाएं विकसित करना है। AKIC से माल ढुलाई, फ्रेट मूवमेंट तेज और सस्ती होगी, जिससे व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। ये कॉरिडोर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC के समानांतर चलेगा, जो इसकी क्षमता को और बढ़ाएगा। इस कॉरिडोर से फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों को सीधा फायदा होगा। यह छोटे और मध्यम उद्योगों MSMEs के लिए भी नए अवसर पैदा करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रोजेक्ट के तहत कई इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स IMC विकसित किए जाएं, जैसा कि हमने राजपुरा IMC में देखा। AKIC न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, बल्कि लाखों नई नौकरियां पैदा करेगा और इन राज्यों के आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नंबर 3 पर आता है चंडीगढ़ ट्री-सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट। दोस्तों, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला के निवासियों के लिए मेट्रो का सपना अब हकीकत बनने की दिशा में है। करीब 14 साल के लंबे इंतजार के बाद इस ट्राई-सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी मिल गई है। ये प्रोजेक्ट करीब 114 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले फेज में लगभग 89 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार होगा, जिसमें चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला को जोड़ने वाले 3 प्रमुख कॉरिडोर होंगे। खास बात यह है कि चंडीगढ़ के हेरिटेज सेक्टर्स, सेक्टर 1 से 30 की खूबसूरती और बनावट को बचाए रखने के लिए वहां मेट्रो को पूरी तरह से अंडरग्राउंड रखा जाएगा। बाकी हिस्सों में ये एलिवेटेड रहेगी। इस प्रोजेक्ट में आधुनिक 2 कोच वाली मेट्रो चलाने की योजना है, जिससे शहर के ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 24,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के बीच आंकी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि फेज 1 का काम 2027 में शुरू हो जाए और 2034 तक इसे पूरी तरह चालू कर दिया जाए। चंडीगढ़ मेट्रो न केवल सफर को आसान बनाएगी, बल्कि ट्राई सिटी के आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार देगी। ये प्रोजेक्ट चंडीगढ़ को एक आधुनिक और स्मार्ट सिटी के रूप में नई पहचान दिलाएगा। नंबर 2 पर आता है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे भारत सरकार की भारतमाला परियोजना का हिस्सा है और इसकी कुल लंबाई करीब 670 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के बहादुरगढ़, जसौड़, खेड़ी से शुरू होगी और ये हरियाणा, पंजाब होते हुए सीधे जम्मू कश्मीर के कटरा तक पहुंचेगा। नकोदर, पंजाब के पास ये एक्सप्रेसवे 2 हिस्सों में बटेगा। एक लाइन अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट तक जाएगी, जबकि दूसरी सीधी कटरा को जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 40,000 करोड़ है और इसे फिलहाल 4 लेन में बनाया जा रहा है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे यात्रा न सिर्फ तेज बल्कि ज्यादा सुरक्षित भी बनेगी। आज दिल्ली से अमृतसर पहुंचने में करीब 8 घंटे लगते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बाद यही सफर सिर्फ 4 घंटे में पूरा होगा। वहीं दिल्ली से कटरा का सफर, जो अभी 12 से 14 घंटे लेता है, वो घटकर सिर्फ 6 घंटे रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर CCTV, ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, वेसाइड अमेनिटीज, फूड कोर्ट और ट्रकों के लिए अलग स्टॉपेज होंगे। साथ ही ये मार्ग स्वर्ण मंदिर, गोइंदवाल साहिब, सुल्तानपुर लोधी और माता वैष्णो देवी जैसे पवित्र स्थलों को भी जोड़ेगा।
2025 तक हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में काम अंतिम चरण में है। हालांकि जमीन अधिग्रहण के कारण कुछ जगह देरी हुई, लेकिन उम्मीद है कि 2026 तक पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरह ऑपरेशनल होगा। कुल मिलाकर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे उत्तर भारत के धार्मिक पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को नई रफ्तार देने वाला है। और नंबर 1 पर आता है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। भारत में हाई स्पीड रेल का सपना अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत बनने की राह पर है। मुंबई अहमदाबाद के बाद अब उत्तर भारत की बारी है। राजधानी दिल्ली और सिखों की पवित्र नगरी अमृतसर के बीच शुरू होने जा रहा है दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। लगभग 465 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर सफर के मायने बदल देगा। जहां आज दिल्ली से अमृतसर पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, वहीं यह बुलेट ट्रेन आपको मात्र 2.5 से 3 घंटे में पहुंचा देगी। जापान की विश्व प्रसिद्ध शिंकानसेन तकनीक पर आधारित यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ेगी। इसका मतलब है कम समय, ज्यादा सुविधा और हवाई सफर जैसा अनुभव। ये ट्रेन दिल्ली के द्वारका सेक्टर -21 से अपनी यात्रा शुरू करेगी और हरियाणा पंजाब के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। इसके मुख्य पड़ाव होंगे सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर। ये रूट न केवल यात्रियों को बल्कि उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों को भी एक दूसरे के करीब लाएगा। लगभग 1.5 लाख करोड़ की अनुमानित लागत वाला ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का पावर इंजन है। इसके निर्माण से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। साथ ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और अन्य पवित्र स्थलों के लिए धार्मिक पर्यटन को एक नई ऊंचाई मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।